नमस्कार। कभी सोचा है कि सफलता असल में आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ किस्मत या टैलेंट या ऊंचे आईक्यू का खेल है, या फिर हमारी सोच, हमारा नजरिया? क्या इसका कोई बड़ा रोल है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरोल एस ड्वेक की बहुत ही प्रभावशाली किताब है, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। और ये किताब इसी बात पर फोकस करती है कि हमारी मानसिकता, मतलब हमारा सोचने का तरीका, हमारी जिंदगी की कहानी कैसे लिख सकता है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? वो है कैरोल ड्वेक के बताए दो मुख्य माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास वाली सोच। इनको जरा गहराई से समझना। हम देखेंगे कि ये सोचने के तरीके सिर्फ पढ़ाई या करियर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारी पढ़ाई, खेल, काम और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी कैसे असर डालते हैं। तो चलिए इन स्रोतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या खास निकल कर आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस विचार से कि भाई सिर्फ अपनी सोच को बदलकर हम अपने नतीजे बदल सकते हैं। सुनने में ये थोड़ा ज्यादा आसान लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पहली बार सुनने में ये थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। मतलब ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये दशकों के मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित है। ड्वेक का काम हमें एक फ्रेमवर्क देता है ये समझने के लिए कि क्यों कुछ लोग चुनौतियों को गले लगाते हैं जबकि दूसरे उनसे भागते हैं, और क्यों एक ही जैसी असफलता का सामना करने पर दो लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अलग हो सकती है। जमीन आसमान का फर्क। तो ये दो मानसिकताएं हैं क्या असल में? पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की, स्थिर मानसिकता। स्रोत के हिसाब से ये वो गहरा विश्वास है कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, हमारा हुनर, ये सब पत्थर की लकीरें हैं। मतलब जन्म के साथ जो मिल गया बस वही है, इसे बदला नहीं जा सकता। और इसका नतीजा? ऐसे लोग अक्सर नई या मुश्किल चीजों को आजमाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वे असफल हो गए तो उनके लिए ये इस बात का सबूत बन जाता है कि देखो, मुझ में काबिलियत ही नहीं है। उन्हें लगता है कि कोशिश करना ही बेवकूफ़ी है, अगर आप में वो नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है तो। हाँ, और आलोचना तो इनके लिए बिल्कुल जहर जैसी होती है। कोई सुझाव दे या कमी बताए तो उसे पर्सनल अटैक की तरह लिया जाता है। मुझ में कमी निकाली जा रही है, ये वाली भावना हावी हो जाती है। स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, रोजमर्रा की छोटी चीजों से बचने में भी दिखता है। जैसे कोई मुश्किल रेसिपी ट्राई ना करना। हाँ, या कोई नया सॉफ्टवेयर सीखने से हिचकाना। बिल्कुल। चुनौती को अपनी क्षमता का इम्तिहान मानेंगे और हर असफलता को अपनी कमी का सर्टिफिकेट, तो आप कभी वो जोखिम उठाएंगे ही नहीं जहां सीखने का सबसे ज्यादा मौका होता है। आप अपने कंफर्ट जोन की चारदीवारी में ही कैद होकर रह जाते हैं। स्रोत में इसे प्रतिभा की तानाशाही जैसा कुछ कहा गया है, मतलब टिरेनी ऑफ टैलेंट, जहां सब कुछ इस पर टिका होता है कि आप स्मार्ट दिखें, भले ही आप कुछ नया सीख ना रहे हों। इसके ठीक उलट है ग्रोथ माइंडसेट, विकास वाली सोच। यह इस विश्वास पर टिकी है कि हमारी क्षमताएं, वो मेहनत, लगन, सही रणनीतियों और हाँ, दूसरों से सीखने के जरिए विकसित की जा सकती हैं। यहां बुद्धि या प्रतिभा को एक शुरुआती बिंदु माना जाता है, न कि अंतिम मंजिल। कोई फुल स्टॉप नहीं है। हाँ, ऐसे लोग चुनौतियों को अपनी काबिलियत पर खतरे की तरह नहीं देखते, नहीं, बल्कि उन्हें एक पहेली या एक अवसर मानते हैं, कुछ नया सीखने का, खुद को आंकने का और बेहतर बनने का मौका। असफलता उनके लिए एंड ऑफ द रोड नहीं होती। वो एक कॉमा जैसी है, एक जानकारी कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। और आलोचना उनके लिए ये कड़वी दवाई हो सकती है, पर जरूरी। वे इसे सुधार के लिए फीडबैक मानते हैं, अपनी कमियों को जानने और उन पर काम करने का जरिया। स्रोत में ये बात साफ है कि ऐसे लोग सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, उन्हें पता होता है कि कोशिश करना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि होशियार बनने का रास्ता है। अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ आशावादी होना नहीं है। नहीं, ये इस समझ पर आधारित है कि हमारा दिमाग और हमारी क्षमताएं लचीली हैं। स्रोत न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट की ओर भी इशारा करता है कि कैसे सीखने और प्रयास करने से हमारे दिमाग में सचमुच नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यानी मेहनत सिर्फ बाहरी नतीजे नहीं बदलती, ये अंदरूनी तौर पर हमें ज्यादा सक्षम बनाती है।
ये सोच लोगों को ज्यादा दृढ़, ज्यादा जुझारू बनाती है। चलिए अब किताब पर आधारित स्रोतों से मिली कुछ अहम सीखों को और करीब से देखते हैं। पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा कोई फिक्स चीज नहीं है। ये सोच के हम जितने स्मार्ट या टैलेंटेड पैदा हुए हैं उतने ही रहेंगे, ये एक मिथक है। हाँ, ये वाकई में एक जबरदस्त दावा है, खासकर हमारी संस्कृति में जहाँ गॉड गिफ्टेड टैलेंट पर इतना जोर दिया जाता है। स्रोत में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे टॉप संस्थानों के छात्रों पर किए गए अध्ययनों का जिक्र है और एक दिलचस्प बात सामने आई। लंबे समय में वो छात्र ज्यादा कामयाब हुए जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया, मदद मांगी और अपनी गलतियों से सीखा, बजाय उनके जो शुरू में सबसे स्मार्ट माने गए थे लेकिन मुश्किल आने पर पीछे हट गए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं है, उस दिमाग को इस्तेमाल करने का नजरिया ज्यादा मायने रखता है। स्रोत ये भी बताता है कि कई बार प्रतिभाशाली बच्चे इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा यही बताया जाता है कि वे कितने स्मार्ट हैं। फिर जब उन्हें मेहनत करनी पड़ती है या वे असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वे उतने स्मार्ट हैं ही नहीं और वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। ठीक कहा। और ये इस विचार को मजबूत करता है कि क्षमता एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी बढ़ती है। ये एक बेहद शक्तिशाली नजरिया है क्योंकि इसका मतलब है कि हम सब में, चाहे हमारा शुरुआती स्तर कुछ भी हो, विकास की अपार क्षमता है। ये उन वाक्यों पर सवाल उठाता है जैसे मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, शायद अभी नहीं हूँ पर बन सकता हूँ। दूसरी बड़ी सीख है, असफलता से डरने की जरूरत नहीं। ये तो हमारी टीचर है। जहां फिक्स माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी पहचान पर एक धब्बा मानते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और जानकारी देने वाला हिस्सा समझते हैं। स्रोत में माइकल जॉर्डन का उदाहरण अक्सर आता है। आज हम उन्हें बास्केटबॉल के भगवान की तरह देखते हैं, लेकिन कहानी ये भी है कि उन्हें स्कूल की वर्सिटी टीम से निकाला गया था। उन्होंने अपने करियर में हजारों शॉट्स मिस किए, सैकड़ों गेम हारे। बाप रे। फिक्स माइंडसेट वाला शायद वहीं हार मान लेता, लेकिन जॉर्डन ने हर असफलता को और ज्यादा मेहनत करने की वजह बनाया। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं। क्या हम सोचते हैं बस मेरे बस का नहीं है, या हम पूछते हैं यहां से मैं क्या सीख सकती हूं ताकि अगली बार बेहतर कर सकूं। स्रोत बताता है कि सिर्फ ये सवाल बदल देने से हमारी आगे की राह पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल। ये असफलता को आप कह सकते हैं रीफ्रेम करने जैसा है। ये अयोग्यता की कमी का संकेत नहीं, बल्कि शायद रणनीति या प्रयास में कमी का संकेत है। और ये दृष्टिकोण हमें गिरने के बाद उठ खड़े होने और फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि महान उपलब्धियां अक्सर असफलताओं की राख से ही पैदा होती हैं। तीसरी अहम बात जो स्रोत बार बार उजागर करता है वो है प्रयास, यानी एफर्ट की असली ताकत। समाज अक्सर टैलेंट को पूछता है ना, लेकिन ड्वेक का शोध दिखाता है कि असल जादू प्रयास में छिपा है। हाँ, स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, कुछ इस तरह की, एफर्ट इज व्हाट इग्नाइट्स दैट एबिलिटी एंड टर्न्स इट इनटू अकम्प्लिशमेंट। यानी प्रयास ही वो चिंगारी है जो क्षमता को जलाकर उसे उपलब्धि में बदल देती है। ये बताता है कि टैलेंट सिर्फ एक संभावना है, एक पोटेंशियल है, प्रयास उसे हकीकत बनाता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग प्रयास को अलग नजरिए से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में अगर आपको किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, शायद वो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में मेहनत ही होशियार बनने और कौशल हासिल करने का तरीका है। ये शर्मिंदगी नहीं, गर्व की बात है। सही कहा। और ये भी समझने वाली बात है कि प्रयास का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे लगाना नहीं है। इसका मतलब सही दिशा में, सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रयास करना, फीडबैक लेना और अपनी अप्रोच को लगातार बेहतर बनाना भी है। स्रोत इसे स्मार्ट एफर्ट कहता है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। चौथी सीख इन विचारों के व्यापक असर के बारे में। ये माइंडसेट सिर्फ व्यक्तिगत मनोविज्ञान नहीं है, ये शिक्षा, खेल और काम की दुनिया में क्रांति ला सकता है। बिल्कुल। स्रोत शिक्षा के क्षेत्र से कई उदाहरण देता है, जैसे जब टीचर बच्चों की तारीफ उनकी स्मार्टनेस के लिए करने के बजाय उनके प्रयास, उनकी रणनीतियों या उनके सुधार के लिए करते हैं, तो बच्चे ज्यादा मुश्किल चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और बेहतर सीखते हैं। इसे प्रोसेस प्रेज कहा गया है, मतलब प्रक्रिया की प्रशंसा करना, सिर्फ नतीजे की नहीं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है।
और खेलों की दुनिया में? खेलों की दुनिया में भी यही दिखता है। स्रोत उन एथलीट्स की कहानियां बताता है जो शायद सबसे ज्यादा नेचुरली टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा से टॉप पर पहुंचे हैं। वो अपनी कमियों पर काम करते हैं, कोच की सुनते हैं और कभी सीखना बंद नहीं करते। और कॉर्पोरेट जगत में स्रोत बताता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां और लीडर्स ज्यादा इनोवेशन करते हैं, जोखिम उठाने से नहीं डरते और असफलताओं को सीखने के मौके की तरह देखते हैं। उनके कर्मचारी ज्यादा एंगेज्ड महसूस करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छा। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बॉस अक्सर कर्मचारियों की क्षमता को स्थिर मान लेते हैं और उन्हें विकसित होने के मौके नहीं देते। ये तो ऐसा ही है वाली सोच। ये दिखाता है कि ये अवधारणा कितनी फैली हुई है। मतलब क्लासरूम से लेकर बोर्डरूम तक, खेल के मैदान से लेकर घर तक, ये सोच असर डालती है। और पांचवी सीख शायद थोड़ी कम अपेक्षित हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा माइंडसेट हमारे निजी रिश्तों, हमारे रिलेशनशिप्स की दिशा भी तय करता है। अरे वाह, ये कैसे? स्रोत बताता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में भी एक तरह की परफेक्ट डेस्टिनी में यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ अपने आप ठीक होना चाहिए, स्मूथ सेलिंग। कोई मतभेद या समस्या आने पर उन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ता सही नहीं है या पार्टनर सही नहीं है। वो साथी की आलोचना या कमियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लगता है कि या तो रिश्ता परफेक्ट है या फिर खत्म। और ग्रोथ माइंडसेट वाले? जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि रिश्ते भी मेहनत, समझ और सीखने से विकसित होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्किल। वे समस्याओं को रिश्ते के खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का अवसर मानते हैं। वे मानते हैं कि दोनों साथी बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। वो मतभेदों पर बात करने और समाधान निकालने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो रिश्तों को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब जैसे हम कोई स्किल सीखते हैं, वैसे ही हम एक अच्छा पार्टनर बनना भी सीख सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बनाना भी सीख सकते हैं। हाँ, और ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि मुश्किल वक्त आने पर हार मानने के बजाय हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये रिश्तों में माफी, समझ और विकास के लिए जगह बनाता है। स्रोत इसे रिश्तों की खेती करने जैसा बताता है, जिसमें लगातार देखभाल और प्रयास की जरूरत होती है। बीज बो दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो अगर कोई इन विचारों को अपनाना चाहे तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? स्रोत के हिसाब से ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है चुनौतियों को गले लगाना सीखना, उनसे भागना नहीं, असफलताओं को सीखने के मौके की तरह देखना, उन्हें पर्सनल फेलियर ना मानना, प्रयास की कीमत समझना और लगातार सीखते रहने के लिए तैयार रहना, आलोचना को फीडबैक समझना। मूल रूप से ये अपनी क्षमताओं को देखने का नजरिया बदलना है, जन्म से तय से मेहनत से विकसित की ओर। और ये बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक असर डाल सकता है, चाहे वो कोई नया हुनर सीखना हो, करियर में आगे बढ़ना हो या अपने रिश्तों को ज्यादा गहरा बनाना हो। स्रोत में किताब की खूबियों का भी जिक्र है। इसकी भाषा सरल और सीधी है, मुश्किल मनोवैज्ञानिक विचारों को आम पाठक के लिए सुलभ बनाती है। इसमें ढेरों वास्तविक जीवन के उदाहरण हैं, मशहूर लोगों से लेकर आम छात्रों और पेशेवरों तक, जो इन विचारों को जीवंत बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, ठोस शोध पर आधारित है। हाँ, ये इसकी बड़ी ताकतें हैं। हालांकि स्रोत पूरी तरह एक तरफा तारीफ नहीं करता। कुछ आलोचकों या पाठकों की प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र है, जैसे कि कुछ विचार या उदाहरण किताब में थोड़े दोहराए हुए लग सकते हैं, रिपीटिशन है। अच्छा। और कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ कहानियां जरूरत से ज्यादा लंबी खींची गई हैं। ओके, ये एक संतुलित नजरिया देता है। तो कुल मिलाकर जो बात उभर कर आती है वो यही है कि सफलता की चाबी सिर्फ हमारे हाथ में मौजूद कार्ड्स यानी हमारी प्रतिभा में नहीं, बल्कि हम उन कार्ड्स को कैसे खेलते हैं यानी हमारी मानसिकता इसमें ज्यादा है। बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हार भी जीत की तैयारी बन सकती है। हम कैरल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस पर आधारित स्रोतों का विश्लेषण कर रहे थे। निश्चित रूप से। और अंत में मैं यही कहूंगी कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। ये ग्रोथ थिंकिंग है, विकास वाली सोच। ये विश्वास कि हम बदल सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं। यही विश्वास हमें अपनी सीमाओं को लगातार आगे धकेलने और सचमुच
असाधारण चीजें हासिल करने की शक्ति देता है। ये हमारे सीखने, काम करने और जीने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकता है। और आज की चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार जो इन्हीं स्रोतों से प्रेरित है। अगली बार जब आप किसी मुश्किल काम या चुनौती का सामना करें तो खुद से ये पूछने के बजाय कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या क्या मुझ में इसके लिए जरूरी टैलेंट है, जरा रोककर ये सवाल पूछने की कोशिश करें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकते हूं या इसे करने के लिए मुझे कौन सी नई रणनीति या प्रयास आजमाना होगा। हो सकता है छोटा सा सवाल आपके सोचने के तरीके और उस चुनौती के नतीजे दोनों को बदल दे।